Hello बच्चों, let's read the question. The question says that find the value of definite integral 0 to pi 2013th root of cos x plus 2013th root of sin x plus 2013th root of tan x dx upon integral 0 to pi by 2 2013th root of sin x dx. इस क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रल दे रखा है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, इंटीग्रल a to b f of x dx is same as integral a to b f of a plus b minus x dx। इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो इंटीग्रल दे रखा है उसको i मान लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई 2013 रूट ऑफ cos x को हम लिख सकते हैं cos x टू द पावर 1 अपॉन 2013 प्लस सिमिलरली इसको लिख सकते हैं sin x टू द पावर 1 अपॉन 2013 प्लस tan x टू द पावर 1 अपॉन 2013 dx होल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 2013 रूट 0 टू पाई बाई 2 sin x टू द पावर 1 अपॉन 2013 dx। अब ऊपर वाले इंटीग्रेशन को हम i मान लेते हैं, इसको हम i1 सपोज कर लेते हैं और i1 देखते हैं क्या आता है। तो i1 विल बी इंटीग्रल 0 टू पाई cos x टू द पावर 1 अपॉन 2013 प्लस sin x to the power 1 upon 2013 plus tan x to the power 1 upon 2013 dx। तो अब वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। इंटीग्रल a to b f of x dx is same as इंटीग्रल a to b f of a plus b minus x dx। तो i1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई cos ऑफ पाई माइनस एक्स हो जाएगा माइनस cos x टू द पावर 1 अपॉन 2013 प्लस sin ऑफ पाई माइनस एक्स हो जाएगा sin x टू द पावर 1 अपॉन 2013 प्लस tan ऑफ पाई माइनस एक्स हो जाएगा माइनस tan x टू द पावर 1 अपॉन 2013 dx। तो i1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, i1 हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई माइनस cos x to the power 1 upon 2013 plus sin x to the power 1 upon 2013 minus tan x to the power 1 upon 2013 dx। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो i1 प्लस i1 हो जाएगा 2i1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस cos x है और यहाँ माइनस tan x है, तो प्लस cos x और प्लस tan x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, sin x टू द पावर 1 अपॉन 2013 और sin x टू द पावर 1 अपॉन 2013। तो जाएगा 2 sin x टू द पावर 1 अपॉन 2013 dx। 2 तो कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो i1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल 0 टू पाई sin x टू द पावर 1 अपॉन 2013 dx। अब इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 टू पाई बाई 2 sin x to the power 1 upon 2013 dx plus pi by 2 to pi sin x to the power 1 upon 2013 dt। अब ये वाला जो है इसको हम i2 मान लेते हैं और i2 सॉल्व करते हैं। इसको हम इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ये i1 के इक्वल है, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। i2 की वैल्यू निकालते हैं। तो i2 क्या है हमारे पास, i2 है पाई बाई 2 टू पाई sin x to the power 1 upon 2013 dx। अब इसमें पुट x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, तो dx क्या हो जाएगा माइनस डी थीटा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x पाई माइनस थीटा है, तो x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2। और x की वैल्यू अगर पाई पुट करेंगे तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, साइन थीटा टू द पावर 1 अपॉन 2013 इंटू माइनस डी थीटा। माइनस इन दोनों को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगा। पाई बाई 2 टू 0 है ना, होना चाहिए था 0 टू पाई बाई 2, तो माइनस इसको एडजस्ट करेगा, ये करेगा 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा टू द पावर 1 अपॉन 2013 डी थीटा। तो i2 आ गया हमारे पास 0 टू
पाई बाई टू साइन थीटा टू द पावर 1/2013 डी थीटा। तो अगर हम इसको इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन में क्या मिलेगा? थर्ड इक्वेशन में पुट करने पे I1 की वैल्यू आएगी 0 टू पाई बाई टू, पहले क्या आया था साइन एक्स टू द पावर 1/2013, साइन एक्स टू द पावर 1/2013 dx प्लस जो I2 माना था हमने, I2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 टू पाई बाई टू साइन थीटा टू द पावर 1/2013 डी थीटा। तो अगर हम थीटा को एक्स से रिप्लेस कर दे तो भी तो इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स टू द पावर 1/2013 dx। तो जगह 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स टू द पावर 1/2013 dx, ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई। इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व कर लिया है, डिनोमिनेटर पार्ट हमारे पास है, तो इसलिए लिख सकते हैं देयरफॉर I विल बी इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू आया था साइन एक्स टू द पावर 1/2013 dx, और नीचे डिनोमिनेटर में है 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स टू द पावर 1/2013 dx। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसका मतलब 2 जो है वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस 2 इज द required answer. So 2 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.